हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि जो डिप्लोमा की जो फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है, जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाला है। आखिर क्या है ये डिप्लोमा में यानी कि फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम और कब होने वाला है, फॉर्म कब भरने वाला है, किन किन व्यक्ति को यहाँ पर भरना पड़ेगा, किन के लाइसेंस यहाँ अटक सकते हैं या फिर कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी फीस रहेगी, क्या सिलेबस है, पूरी डिटेल से बात करने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी प्राइवेट जो फार्मेसी कर रहे हैं उन सभी का अब क्या होने वाला, सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि अभी जो रेगुलर करेगा वही फार्मेसी का जो रजिस्ट्रार बन सकता है, यानी कि जो रजिस्टर फार्मासिस्ट बन सकता है, जो रेगुलर करेगा उन्हीं वो बन सकता है। क्योंकि अब जो प्राइवेट करने वाले हैं उन सबका यहाँ पर काम तमाम होने वाला है, फर्जीवाड़ा पूरा बंद होने वाला है। क्योंकि अब देखो, जो एग्जामिनेशन होने वाला है ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसमें जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें इस प्रकार कहा गया है कि 3 पेपर होंगे और 3 पेपर में आपको मिनिमम जो नंबर है वो लाना पड़ेगे और 3-3 घंटे के पेपर हो गए। क्या है पूरी डिटेल से बात करेंगे। पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक बात करेंगे कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सूचना बुलेटिन यानी कि अक्टूबर 2024 का और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और पहली बार जो एग्जिट एग्जाम हो रहा है, ठीक है, वो कौन करवा रहा है, यहाँ पर DPE यानी कि जो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पूरा आपको ध्यान रखना आराम से। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो इसका एग्जाम करवा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तिथियां, इंपॉर्टेंट जो डेट्स दे रखी है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कब से फॉर्म जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन जमा करना है, यानी कि जो आपका फॉर्म भरने की जो डेट है वो 24 अगस्त से शुरू हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 से दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हो चुका है और 13 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। 13 सितंबर को रात को 11:55 से पहले आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको वेट नहीं करना। अगर आपका फार्मेसी एग्जाम, इसमें आपको बता देता हूँ, अगर आपका जैसे कि फार्मेसी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आपका फार्मेसी का सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है, तब आपको इसका फॉर्म भरना है। यानी 24 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक आपको इसके बीच में फॉर्म भरना है। ठीक है ना, अब इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो सभी जो आपका एग्जाम होने वाला देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका विंडो हो 16 सितंबर से 18 सितंबर तक। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है या पेमेंट वगैरह करना है तो भी आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको 16 सितंबर से 18 सितंबर तक खुलेगा। उसके बाद में अगर कोई गलती करते हैं फॉर्म भरने में तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें फोटो को सुधार कर सकते हैं, हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान, इन सबको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको 24 सितंबर और 25 सितंबर यानी कि 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 24 और 25 सितंबर को इसमें करेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है ना, अब बात करते हैं प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो आपको 30 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उसके बाद में परीक्षा डेट यानी कि एग्जामिनेशन जो डेट होगी वो आपको 3 दिन एग्जाम होगा, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, यानी कंटिन्यू आपके 3 दिन एग्जाम चलने वाला है, 3, 4 और 5 अक्टूबर को। क्या सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि पूरी डिटेल से एक बारीकी से मैं बताने वाला हूँ। परीक्षा की परिणाम की घोषणा यानी कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है, तो वो 4 नवंबर 2024 को, यानी कि पूरा जो कैलेंडर है वो एक पूरा फिक्स कर दिया गया है। अभी कोई ऐसा नहीं है कि डेट बाद में बताएंगे, पूरा कैलेंडर एक साथ फिक्स है, कब रिजल्ट आने वाला है, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब आपकी डेट है, एग्जाम डेट पूरा फिक्स कर दिया। ठीक है, तो 3, 4 और 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है और 4 नवंबर को आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देख सकते हैं पूरा जो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको फॉर्म बनते हैं और तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, वहां से भी आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगी, आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर देने में हम मदद करेगी। और यदि आप अभी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो NBEMS के परीक्षार्थी सहायता फोन ईमेल आप द्वारा उपलब्ध है, यानी कि आपको 2 नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे आप या ईमेल के माध्यम से आप हेल्पलाइन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो इस जो नंबर देखा हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल दे रखी है, वेबसाइट दे रखी है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से, ये भी पूरा उन्होंने दे रखा है कि आप ईमेल फोन के माध्यम से अभी आपको उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आपको 24 अगस्त से 31 अक्टूबर तक के बीच में आपको जो टाइमिंग दे रखा है 9:30 से शाम को 6 बजे के बीच में आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखो पूरी डिटेल से बात करने वाला है कि आखिर इसकी जो क्या इंट्रोडक्शन है, क्या किस वजह से फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, परीक्षार्थियों के लिए कौन कौन सी सूचना इंफॉर्मेशन, परीक्षा शुल्क कितनी लगने वाली है, पात्रता मापदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, DPET जो परीक्षा की योजना यानी कि जो एग्जिट एग्जाम करवा रहे हैं उसकी योजना क्या है, प्रवेश पत्र कब जारी होगा, परीक्षा दिवस कब होगा ये भी बता दिया मैंने, DPET परीक्षा केंद्र कहाँ का सेंटर आपको चूज करना है वो भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन DPE आवेदन पत्र भरने की निर्देश वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पूरी जानकारी देख सकते हैं यहाँ पर सावधान नोटिस
आपको परिणाम रिजल्ट कब आएगा, संसार प्रोटोकॉल कौन कौन से, पाठ्यक्रम और परीक्षा ब्लूप्रिंट यानी कि सिलेबस और एग्जाम ब्लूप्रिंट कौन सी हैं, छवि अपलोड करना कैसे करना है, इमेज अपलोड कैसे करना है, उन सब के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम पूरी जानकारी देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये भूमिका के बारे में बता देता हूँ कि आखिर ये एग्जाम क्यों लागू किया गया। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को, परीक्षा को डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनियमन 2022 के माध्यम से लागू किया गया है। इन विनियमों के लागू होने के बाद जिन उम्मीदवारों को फार्मेसी में डिप्लोमा का अनुमोदित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, वे ही फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 33 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। ये उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनके नाम राज्य के फार्मासिस्टों के रजिस्टर में पहले से ही दर्ज है। ध्यान रखना है नोटिस को, जिनके लाइसेंस आ चुके हैं, जिनका लाइसेंस बिल्कुल घर पे आ चुका है, उनको यहाँ पर ये फॉर्म भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसलिए डिटेल से बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, वो भी 1 जुलाई 2024 से पहले उसका रिजल्ट आ चुका है। तो उन विद्यार्थियों के लिए एग्जिट एग्जामिनेशन का ये फॉर्म भरना पड़ेगा। जिनका लाइसेंस आ चुका है, जिन्होंने इसका फॉर्म लाइसेंस आ चुका है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो चुके हैं स्टेट के, उनको ये भरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर स्पेशल नोटिस दे रखा है, ठीक है ना, आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन दे रखा है, तो आराम से जब भी आप पढ़ लेना, टाइम मिले मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए सूचना यही कहा गया है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो आपको वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन NBEC द्वारा हर साल मार्च, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम करवाया जाएगा, एग्जिट एग्जाम, ठीक है। हर 6 महीनों से ये एग्जिट एग्जाम होने वाला है डी फार्मेसी का, ठीक है। इसको एक पहला एग्जाम होने वाला है वो मार्च अप्रैल में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो अभी जो स्टार्टिंग शुरू है सितंबर अक्टूबर से शुरुआत की है, अगले साल वापस मार्च अप्रैल में वापस होगा और सितंबर अक्टूबर में वापस होगा, ठीक है ना। यानी कि साल में 2 बार ये एग्जिट एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क यानी कि जो एग्जामिनेशन की जो फीस है उसके बारे में बात करें, आखिर इसमें फीस कितनी है वो तो देखना पड़ेगा। तो परीक्षा की जो शुल्क है, आपको जो 24 अगस्त से जो फॉर्म शुरू हो चुके हैं और जो 13 सितंबर लास्ट डेट है, उसमें आपको जो फीस कितनी देनी है वो देख सकते हैं। फीस बहुत ही बड़ी फीस है, यहाँ पर 5,000 रुपये आपके एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है। उसके साथ में 18% GST यानी कि 900 रुपये, और टोटल जो आपको फीस देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, वो 5,900 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी फार्मेसी के एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा फीस है। अब जो फीस है वो तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 5,900 रुपये फीस है आपको एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कभी जो प्राइवेट जो फार्मेसी जो भी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी रेगुलर करने वाले ही एग्जाम को दे सकते हैं, और अगर एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो अगली बार वापस आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका जो फार्मेसी का लाइसेंस है वो आपको घर पे नहीं आएगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है ना। ये बात कान खोल के सुन लेना। एक बार जमा किए गए आवेदन फार्म वापस नहीं लिए जा सकते हैं। शुल्क को न तो भविष्य की तारीख के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, न ही किसी भी परिस्थिति में वापस किया जाएगा। आवेदन शुल्क की वापसी, समायोजन या आगे ले जाने की किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार फीस देने के बाद वापस आपको फीस वापस रिफंड नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पात्रता मापदंड के बारे में। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। तो वैसे मैं आपको बता दिया है, तो लेकिन फिर भी आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा के लिए पंजीकरण कर सकता है। यानी कि जो आपको जो फार्मेसी है उसका डिप्लोमा का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के वाले उम्मीदवार, यानी कि आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर दिया है तब आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उक्त डिप्लोमा इन फार्मेसी योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम, यानी कि जो आपको सेकंड ईयर का जो परिणाम का है या फिर जो बैक आई जो भी है, लास्ट में आपका एग्जाम लगा है, तो सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद, सेकंड ईयर कब, 31 जुलाई 2024 से पहले आपको रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपका 31 जुलाई 2024 से पहले अगर आपका फार्मेसी कंप्लीट हो चुकी है और आपका फार्मेसी का रिजल्ट आ चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद में अगर रिजल्ट आता है तो वो फिर अगले साल 2025 में जब भी मार्च अप्रैल में वापस एग्जिट एग्जामिनेशन होगा तब आप इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रस्तुत दस्तावेज पुष्टि करके परीक्षार्थी ने संबंधित संस्थान की आवश्यकता के अनुसार योग्य परिणामों के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रमों के सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, ठीक है। यही बात की गई है कि 31 जुलाई 2024 से पहले आपको ये सेकेंड ईयर कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, यानी फार्मेसी कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आपका एग्जाम लगेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं यहाँ पर पांचवा पॉइंट है यहाँ पर डीपीई यानी कि जो आपको जो एग्जिट एग्जामिनेशन है उसकी पूरी योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं, कितने पेपर होने वाले हैं, क्या टाइमिंग है उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल विषय और ज्ञान क्षेत्रों में बहुविकल्पीय प्रश्नों के 3 पेपर हो गए, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 पेपर होने वाले हैं। इन तीनों पेपरों में से प्रत्येक में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो भी आपको पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा उसका पूरा आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, सिलेबस। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि 3 पेपर होने वाला है आपका, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रत्येक पेपर में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 150 बहुविकल्पी प्रश्न शामिल हो गए, यानी एक पेपर में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों पेपर में अलग अलग 150 हो गए, इधर भी 150 और इधर भी 150, यानी कि तीनों पेपर में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हो गए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में केवल अंग्रेजी भाषा में ही 4 प्रतिक्रिया विकल्प उत्तीर्ण हो गए, यानी कि आपको पूरा जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है ना, हिंदी बिल्कुल अलाउ नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा। उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 प्रतिक्रिया में विकल्पों में से सही, सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया का उत्तर का चयन करना है। यानी कि आपको जो 3 पेपर होगा तीनों में 150 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन हो गए और सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज आपको इसमें नहीं मिलेगी। उसके बाद में ये तीनों पेपर यानी कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड लगातार 3 दिनों यानी कि क्रमशः 3, 4, 5 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। मैंने पहले भी बता दिया आपका एग्जाम 3, 4, 5 अक्टूबर को होने वाला है। पहले दिन पहला पेपर 3, 4, 5 अक्टूबर को कंटिन्यू आपका पेपर होने वाला है। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न हो गए जिन्हें 180 मिनट में, यानी कि 180 मिनट समझ सकते हैं, आपको 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एक पेपर के लिए। एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे में आपको यहाँ पर 150 प्रश्न करना है ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी कि अबसद वाले। सभी उम्मीदवारों को 2 समूह में विभाजित किया जाएगा और उन्हें प्रत्येक दिन सुबह की शिफ्ट या दोपहर की शिफ्ट में ये पेपर देने होंगे, यानी आपको 2 शिफ्ट, एक दिन में 2 शिफ्ट मिलेगी, या तो मॉर्निंग में या फिर आपका आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद में आपका एग्जाम लगेगा, ठीक है। अब कब लगेगा टाइमिंग भी सब दे रखी है, आगे बात करेंगे। तो अभी तक ये आपको ध्यान रखना है कि 3 पेपर होने वाले हैं, तीनों में आपको 150 नंबर, ठीक है, प्रश्न पूछा। अब देखो यहाँ पर क्या देखा, ये पूरी देखो कब आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर जो सुबह की जो मॉर्निंग है, पेपर फर्स्ट 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर, मॉर्निंग की 2 शिफ्ट होती हैं, हर दिन 2 शिफ्ट होने वाली, मॉर्निंग और आफ्टरनून, मॉर्निंग आफ्टरनून, मॉर्निंग आफ्टरनून। मॉर्निंग का जो टाइमिंग है वो 7 बजे से आपका यहाँ पर कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। 8:30 बजे आपको यहाँ पर एंट्री क्लोज कर दी जाएगी। 8:45 तक आपका जो पेपर है वो लॉगिन करने के लिए किया जाएगा। 8:50 के बाद आपका 8:50 तक आपका पेपर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और 9 बजे आपका फिक्स एग्जाम कंप्लीट शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 12 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, यानी 9 से 12 और 3 से 6, ये 2 एग्जाम आपका 2 टाइम रहेगा, सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम कैसा होगा, ये कंप्यूटर बेस पे होगा। तो कंप्यूटर बेस पे होने का मतलब ये होगा कि अगर मान लो आपको 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर आपको अलग अलग डिवाइड, आगे देखो बताऊंगा पूरा कि यहाँ की जो 150 सवाल पूछे गए हैं, 150 को 3 भागों में बांटा जाएगा, जैसे कि 50, 50 और 50, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि 1 घंटे में ये 50 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे घंटे में ये 50 क्वेश्चन करने हैं, तीसरे घंटे में ये 50 क्वेश्चन करने हैं। 150 क्वेश्चन एक साथ आपको नहीं दिखेंगे। पहले घंटे में आपको ये 50 दिखेगा, पहला घंटा खत्म होता ही आपको यहाँ पर ये प्रश्न, ये जो पेपर है वो भाग खत्म हो जाएगा। फिर दूसरे घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चन करना है, पिछला नहीं देख सकते हैं ना, अगला देख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट के घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको आगे पीछे का कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में ये यानी कि 1 घंटे में आपको 50 प्रश्न ही मिलेगा। ए, बी और सी भागों में यहाँ पर बांटा जाएगा, ठीक है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर दे रखा है पूरा। परीक्षा एक बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू परीक्षा होगी, जो निर्धारित योजना के अनुसार कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके दी जाएगी। जैसे बताया मैंने, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होने वाला है, ये पेपर पे नहीं होने वाला, ठीक है, यानी फिजिकल पेपर आपका नहीं होने वाला है, ये कंप्यूटर पर होने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 150 के 150 प्रश्न पूरा करके आना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, चाहे आपको आए ना आए, पूरा 150 करके ही आना है, ठीक है ना। अब बात की गई इसमें देखो, डीपीई के प्रत्येक प्रश्न पत्र को कई समयबद्ध खंडों पर विभाजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न पत्र 3 समयबद्ध अनुभाग ए, बी और सी हैं, तो प्रत्येक अनुभाग में 50 प्रश्न होंगे। मैंने बता दिया यहाँ पर, जो पहला एक पेपर में 150 क्वेश्चन होने वाला है, 150 को 3 भागों में बांटा जाएगा, 50, 50 और 50, ठीक है। अब इसमें हम अनुभाग के लिए 60 मिनट, यानी कि प्रश्न के लिए एक भाग के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद पिछले अनुभाग के लिए आवंटित समय पूरा होने पर उम्मीदवारों को अगले अनुभाग में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। मैंने बता दिया पूरा आपको, वही रूल है कि यानी 50 क्वेश्चन करने के बाद 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे में, फिर अगले घंटे में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगले घंटे में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये पूरा चलता रहेगा, ठीक है, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, ना 150 क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार ये बताया गया।
इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रत्येक सेक्शन में आपको क्या होना चाहिए, पास होना बहुत कंपलसरी। प्रत्येक सेक्शन में यानी कि एक परीक्षा में को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब आप प्रत्येक पेपर में अलग अलग न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करेगा। एक परीक्षार्थी को एक ही प्रयास में सभी तीनों पेपर पास करने होंगे, यानी कि 3 दिन जो पेपर हो गए, 3 दिन में आपको तीनों पेपर में कम से कम 50% मार्क लाने ही होंगे, यानी कि 150 नंबर का पेपर है तो आपको 75 नंबर आपको लाने पड़ेंगे पर पेपर में। इसमें भी 75, इसमें भी 75 और इसमें भी 75, यानी कि तीनों दिन में आपको 75 नंबर लाने होंगे तभी आप इसमें पास होगे, वरना फिर अगले साल फिर 6 महीने बाद वापस एग्जिट एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। यानी तीनों पेपर एक साथ क्लियर करने पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से यहाँ पर फार्मेसी का एग्जामिनेशन जो करवाए गए हैं उसमें तीनों को आपको एक साथ क्लियर करना है और प्रत्येक पेपर में आपको 50% मार्क लाना कंपलसरी है, ठीक है ना। इसके बाद में अंतरिम रूप से पात्र उम्मीदवारों के लिए परिणाम उत्तीर्ण असफल एनबीए जो भी है वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। पुनः मूल्यांकन ग्रेस मार्क का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पर कोई वापस कॉपी चेक नहीं होगी, कोई वापस आपका रीमूल्यांकन यानी पुनः कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। जो आपके नंबर है वही आपको याद दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको वापस रीचेकिंग का कॉपी लगा दी, मैं रीटोटलिंग का कॉपी लगा दी, कोई यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी आपकी। जो आपका एग्जाम में करके आए हैं आपको जो मार्क आए हैं वही आपका वैलिड रहेगा, ठीक है ना। नामांकन अभ्यास के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसे फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए राज्य फार्मेसी काउंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जब एग्जाम पास कर दोगे तो आपको एक जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को आप जब राजस्थान की फार्मेसी यानी आरपीसी में जाओगे, जो भी आपकी फार्मेसी काउंसिल है उसमें जाओगे तो आपको वहां जमा करोगे तभी आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए लाइसेंस अप्लाई होगा और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये पूरी जो जानकारी थी बिल्कुल आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, बार बार जो समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को देखना, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कमी लगती है तो बार बार कमेंट कर दीजिए, मैं उसको इन्फॉर्मेशन को और डिटेल से बात बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद में एक परीक्षार्थी द्वारा दिए जा सकने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि डीपीई एक अहर्त परीक्षा होने के कारण एक बार जब कोई परीक्षार्थी डीपीई उत्तीर्ण कर लेता है तो वह फिर से डीपीई लेने के लिए पात्र नहीं होगा। इस खंड के उल्लंघन में किसी भी परीक्षार्थी द्वारा ली गई किसी भी परीक्षा को शून्य या रद्द माना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार आपको ये एग्जाम दे दिया है एग्जिट एग्जाम, तो वापस आपको एग्जिट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कहा गया है, और ये कहा गया है कि आपको कहने की आप लाइफ टाइम तक कितने भी ये एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 साल में आपको एग्जिट एग्जाम क्लियर करना है, 3 साल में करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिंदगी भर आप यहाँ पर अगर आपका नई एग्जाम क्लियर होता है तो लाइफ टाइम का एग्जाम देते रहो। हर 6 महीने में आपका एग्जाम होगा, हर 6 महीने में आपकी 5,900 रुपये फीस लगेगी और हर बार आपको फीस देनी पड़ेगी, और हर 6 महीने में आपको यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर फीस देख के आपको यहाँ पर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी से करनी पड़ेगी, क्योंकि 5,900 रुपये कोई कम फीस नहीं है 6 महीने के लिए, ठीक है। यानी टोटल 6,000 रुपये समझ लो आप, 6,000 रुपये तो सिर्फ फीस है, तो उसको हर 6 महीने आपको देने से बेहतर है एक 6 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करके तीनों पेपर क्लियर कर लो ताकि आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओ, ठीक है ना। तो 30 सितंबर को आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो की साइट आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑफिशियल साइट है natiboard.education.in पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहे, ठीक है ना। उसके बाद में ये कहा गया है कि परीक्षार्थियों को एनबीएम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की उपलब्धता के संबंध में एमएसएम ईमेल अलर्ट वेबसाइट नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र डाक ईमेल द्वारा नहीं भेजा जाएगा। यानी जब भी प्रवेश पत्र जारी होगा तो आपको मैसेज या फिर ईमेल के द्वारा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको ध्यान पड़ जाएगा हाँ अब एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डाक के द्वारा घर भेजा जाएगा कि प्रवेश शुल्क को, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में परीक्षार्थियों को एनबीएफसी वेबसाइट में अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा, और प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान पर अपनी हाल ही में ली गई 3 महीने से अधिक पुराना पासपोर्ट आकार का तस्वीर को मजबूती से चिपकाना होगा। फोटोग्राफ निम्नलिखित यानी आपको ध्यान रखना, जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा तो एडमिट कार्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का जो लेटेस्ट आपको जो फोटो है पासपोर्ट साइज का 3 महीने का लेटेस्ट, इससे जो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उस फोटो को आपको या इस एडमिट कार्ड पर चिपकाना होगा। उससे पुराना होगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान रखने बात है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बातें हैं। फोटो का जो आकार है वो भी आपको ध्यान रखना, चेहरे और सिर के फोटो का कम से कम 75% चित्र के साथ न्यूनतम 35x45 mm फोटोग्राफ चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर मुद्रित बॉक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना आपको एडमिट कार्ड पे, ठीक है ना, जब भी एडमिट कार्ड आएगा। ये सफेद पृष्ठभूमि वाला रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, पीछे जो आपको जो बैकग्राउंड है वो सफेद कलर का होना है, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी फोटो एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं होगा। तस्वीर में तटस्थ भाव के साथ चेहरे का पूरा सामने का दृश्य प्रदर्शित होना चाहिए। कोई भी कैप, स्टेथोस्कोप, गूगल्स पहने नहीं होने चाहिए। यानी कि ध्यान रखना, ये भी जब फोटो खिंचवाओ तो भी ध्यान रखना, बातों का सभी ध्यान रखना है, ठीक है ना। फोटोग्राफ में लाल आंखों वाले चेहरे पर प्रतिबिंब या छाया नहीं होनी चाहिए, इस सब ध्यान रखना है आपको। फोटोग्राफ में कम से कम 600 DPI रिजोल्यूशन वाले उच्च गुणवत्ता वाले यानी कि अच्छी क्वालिटी का आपका फोटो यहाँ पर लगाना है। फोटोग्राफ में किक या खरोच की दाग नहीं होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, वरना आपका जो फीस लगाई है आपने वो पूरी बेकार जाने वाली, कोई मतलब नहीं। इसलिए जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है और आराम से ध्यान से आपको फॉर्म भरना है।
परीक्षा के दिन प्रक्रिया जो आपको बता दी मैंने कि 3, 4, 5 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। उसमें जो प्रश्न पत्र कब जारी होगा बता दिया, ठीक है। परीक्षा के केंद्र का स्थान, आपको परीक्षा का केंद्र कौन कौन सा है, आपको जो कौन कौन सा आपका लोकेशन मिलने का, एग्जाम कहाँ होने वाला है, उसके सेंटर के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा सूच कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखना है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। जब भी एग्जाम देने जाओगे उससे उस समय आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको साथ में चाहिए वो आपको ध्यान, बार कोडेड एडमिट कार्ड की रंगीन प्रिंटेड कॉपी, यानी आपको रंगीन प्रिंटेड कॉपी एडमिट कार्ड की आपको साथ होनी चाहिए। उसके साथ में कोई भी एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, जो भी आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे उल्लेखित सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी में से कोई एक मूल और वैध गैर समाप्त होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से मूल वैलिड आपको ये होना चाहिए, पैन कार्ड हो सकता है, आप लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आपका जो वोटिंग कार्ड है वो लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट हो तो वो लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको बता दिया, ठीक है। यानी इसमें से कोई भी एक आपको वैलिड आधार कार्ड आपको वैलिड लेके जाना है, यानी कि एक तो एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड के साथ में आपको और क्या लेके जाना है, एक कोई भी वैलिड आईडी लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद देख सकते हैं डीपीई परीक्षा के लिए शहर, यानी कि आपके जो एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर सेलेक्ट करना है वो कहाँ सेंटर मिलेगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, यहाँ पर जो भी सेंटर है देख सकते हैं, अजमेर, अकोला, या पूरे यानी कि पूरे इंडिया में एग्जाम होने वाला है। तो सभी स्टेट के लिए ये एग्जाम के अलग अलग सेंटर दे रखे हैं, तो आपको जो भी सेंटर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग जब अलग अलग स्टेट से अलग अलग यहाँ पर सेंटर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने जो राजस्थान के जो सेंटर है यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर हो गया एक, उसके बाद में यहाँ पर जयपुर वगैरह भी होगा, बीकानेर हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर बहुत सारे जो सेंटर है जैसे जयपुर भी होगा, तो जयपुर वगैरह, ठीक है। तो ये जो सेंटर है कम से कम आपको जो सेंटर दिए गए हैं वो हैं 75 सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा और भी हो गए, हाँ टोटल देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सेंटर अलग अलग देख रखे हैं, 140 सेंटर आपको दे रखा है। 140 सेंटर में से कोई भी आपको यहाँ पर चूज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट के लिए आपको सेंटर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये 140 सेंटर आपको है, तो इस सेंटर पर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। परीक्षार्थियों को सही स्थान की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षार्थियों को यात्रा, बोर्डिंग आदि के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी, यानी कि आपको आने जाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। ये इसके लिए यहाँ पर कोई फीस ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवलिंग फ्री कर दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करते समय परीक्षार्थी को उस शहर का चयन करना होगा जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। शहर का चुनाव किसी विशेष शहर में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा और आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, यानी जो सबसे पहले फॉर्म भरेगा उसको सबसे पहले सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए किसी बात की देरी नहीं करना है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं यहाँ पर 24 अगस्त से, ठीक है, 24 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कीजिए। 13 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, वरना आपको सेंटर में देरी हो सकता है, सेंटर दूर मिल सकता है, ठीक है ना। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के दौरान परीक्षार्थी केवल उन शहरों को देख पाएंगे जहाँ परीक्षा सीटें उपलब्ध हैं, जबकि आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के समय परीक्षार्थी शहर का चयन किया जाएगा। चयनित परीक्षा केंद्र और का आवंटन एनबीएमई के माध्यम से द्वारा किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर पूरी जानकारी मैंने बता दी, सेंटर कहाँ है, कैसे फीस भरनी है, क्या जो आपको पूरा डिटेल से मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो पूरी जानकारी है, अगर कोई भी और भी कोई डिटेल से मुझे बताना होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो ये पूरी जानकारी थी डी फार्मास एग्जिट एग्जाम के लिए। तो अभी जो प्राइवेट जो फार्मेसी कर रहे थे, ठीक है, जो प्राइवेट जो ऊपर वाले से या किसी से भी पैसे देके जो फार्मेसी लाइसेंस किया था, आपने फार्मेसी की थी, उन सबके लिए अब ये एग्जाम बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम पढ़ के निकालना ही पड़ेगा। जब तक एग्जाम नहीं निकालोगे आपका फार्मेसी लाइसेंस नहीं आने वाला है, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो ये जो पूरी जानकारी थी, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुंचे। और ये सभी विद्यार्थी 5,900 रुपये का फीस आपको ध्यान रखना है, इसलिए 5,900 रुपये फीस को देख के ही आपको एग्जाम की तैयारी बेहतर करनी है। एग्जाम देने लायक हो तभी इसको फीस भरना है, वरना आपको 5,900 रुपये फीस कोई कम नहीं है, ठीक है ना। हर 6 महीने में एग्जाम होने वाला है, अब की बार तैयारी नहीं है तो अगले बार एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।